Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chavan, and today we are going to solve the next isometric projection question, which is nothing but a question number 5. So आशा करता हूँ अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और जो भी कंसेप्ट्स है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई होप यू पीपल आर ड्राइंग इट एक्चुअली ऑन द पेपर यूजिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी मच important. If you want to get good marks in examination, you have to do a practice. There is no other way, there is no other shortcut. Okay, only thing is that tricks and are there, but there is no shortcut to get the good marks in the engineering, drawing, or you can say the computer graphics subject. The thing is that जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा. ओके, यू गोना एनहांस योर स्पीड एज वेल एज आपका जो लाइन वर्क है, इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई से प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो वो और इम्प्रूव हो जाएगा. सो माई रिक्वेस्ट इज वॉट यू कंटिन्यूसली गो ऑन प्रैक्टिसिंग. ओके, प्रैक्टिस करो एंड आई गारंटी यू दैट यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आज चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन बैंक अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5. अब अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले 4 क्वेश्चन से, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. एक्चुअली ये मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बट आई फील अब मैंने क्वेश्चन बैंक स्टार्ट ही कर दिया, तो आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. बट दिस इज़ वेरी सिंपल. एल शेप एंड ओनली two features, circular cut and semicircular slot. That's it, nothing else in it. I am quite sure अगर 4 क्वेश्चन जो हमने किए, ये अगर आपने अच्छे से समझ के सॉल्व किए हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, तो देखते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू स्टार्ट दिस सॉल्यूशन. तो देखो, स्टार्ट करते हैं. अभी इस क्वेश्चन को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ. ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं. अब ये देखो, दिस इज़ आवर क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने एक आइसोमेट्रिक बॉक्स लेके रखा है. ठीक है, तो हम देखेंगे ये क्या क्या डायमेंशंस वगैरह है. सो फर्स्ट इफ आई गो थ्रू बोथ द व्यूज, तो ओरिजिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है. ओके, ठीक है, ओरिजिन इज गिवन, क्लियरली मेंशन. तो दूसरे व्यू में जाने की जरूरत नहीं है, ओनली वन ओरिजिन इज इनफ. उसके नीचे उन्होंने फ्रंट व्यू कौन सा है और एलएचएसवी कौन सा है ये भी मेंशन किया है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. तो अब देखो क्या करेंगे हम. ओरिजिन के टूवर्ड्स राइट फ्रंट व्यू है. ओके, फ्रंट व्यू जो है वो ओरिजिन के राइट पे, तो ओरिजिन हमारा यहाँ पे है और ओरिजिन के राइट साइड पे अगर हम कहेंगे तो दिस इज नथिंग बट द फ्रंट व्यू. ओके, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आ जाएगा आपका एलएचएसवी और टॉप व्यू का तो कुछ टेंशन ही नहीं, इट इज़ ऑलवेज ओवर देयर. तो अब ये हो गया. फ्रंट व्यू का डायमेंशन देखते हैं. पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ. ओके, नाउ यू कैन सी हियर फ्रंट व्यू का अगर बेस देखेंगे विच स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स ओवर हियर. ठीक है, तो ये हो गया आपका 60. ठीक है, तो फ्रंट व्यू का बेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 mm. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका हाइट देखेंगे तो 20 + 32 मतलब 52 हो गया यहाँ तक. ठीक है, +20 तो हो गया 72. सो 72 इज द टोटल हाइट. 20 + 32 + 20, सो दिस बिकम 72. तो मैं हाइट लिख देता हूँ फ्रंट व्यू का 70. तो ये 72 है, तो ये भी 72 हो गया. नाउ एलएचएसवी का बेस. ओके, तो यहाँ पे भी टॉप व्यू नहीं दिया है, तो वेरी इजी. टॉप एलएचएसवी का बेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है. तो दिस इज 50. आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं. सो दीज आर द रिक्वायर्ड डायमेंशंस फॉर द गिवन आइसोमेट्रिक क्वेश्चन. तो हम अभी पहला स्टेप तो कर चुके हैं कि व्यूज़ कहाँ पे आएंगे आइसोमेट्रिक बॉक्स में, और दूसरा रिक्वायर्ड डायमेंशंस. तो हमेशा ध्यान में रखना है, स्टेप 1 डिसाइड व्यूज़ और दूसरा स्टेप डिसाइड डायमेंशंस. ओके, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. अब इसके बाद थर्ड स्टेप आएगा अपना आइसोमेट्रिक बॉक्स एज पर रिक्वायर्ड डायमेंशन. तो चलो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं. तो चलो पहला हम क्या करेंगे. ओके, सो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एज इट इज, जैसे हम हमेशा कर रहे हैं. देन द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट. अब वर्टिकल डायमेंशन जो है वो है 72, यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, 72. तो हम क्या करेंगे, इसको 72 पे सेट करेंगे. देखो मैं एग्जैक्ट 72 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू अवॉइड द एक्स्ट्रा लाइन वर्क और अननेसेसरी लाइन वर्क आई कैन से. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 72 का लाइन. ओके, हो गया. उसके बाद 30 डिग्री ऑन द राइट साइड, और वो कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है विच इज़ नथिंग बट 60. ठीक है, तो ये मैंने ओरिजिन पे सेट कर दिया. नाउ आई ड्रॉ 60 mm द लाइन at 30 degree.
ये हो गया मेरा, और 30 डिग्री ऑन द अदर साइड। तो वो डिस्टेंस है आपका 50, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 50 mm। ओके, तो मैं ये 50 पे सेट कर देता हूँ एंड आई ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर। ओके, अब क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक बॉक्स फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। सो हाइट इज क्लियर टू यू, दैट इज 72। ओके, तो हमारा यहाँ पे भी आइसोमेट्रिक बॉक्स बन चुका है। अब हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, ऑलवेज फाइंड द बेस शेप। ओके, इसको मैं पहले थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द बेस शेप। तो बेस शेप देखो कहाँ कहाँ से बनेगा यहाँ पे। सी देखो, यू कैन स्टार्ट विद द फ्रंट व्यू और साइड व्यू, इट इज टोटली अप टू यू, बट इफ आई कंसिडर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो साइड व्यू लुक्स मोर ईजियर ओके टू स्टार्ट विथ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि साइड व्यू, तो आउटलाइन जो रहेगा या फिर बेस शेप जो रहेगा वो अपना एल शेप आएगा। सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ तक जाएगा नीचे, फिर ये, देन द वर्टिकल लाइन, देन दिस वन, एंड फाइनली ओवर हियर। ओके, तो ये एल शेप हमें ड्रॉ करना है, और कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो दिस इज, सी LHSU का प्लेन ये है अपना, ठीक है, तो ये यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हम पहले एल शेप बना देते हैं फटाफट। सो आई स्टार्ट विद दिस लाइन फर्स्ट, वर्टिकल लाइन। तो आई स्टार्ट विद द वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो ये हम यहाँ पे आ गए। ओके, देन फ्रॉम हियर इट इज अ 20 mm। ओके, सिमिलरली आई डार्कन दिस बेस वाला शेप, ये वाला, ठीक है, ये। देन आई गो अप यहाँ से ऊपर, और इसका थिकनेस कितना दिया है, तो 20 दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो 20 अप। ओके, नाउ फ्रॉम हियर आई ड्रॉप अ लाइन, ये वाला, विच इज नथिंग बट 20 + 32, 52 डाउन। तो यहाँ से देखो मैं नीचे आ रहा हूँ, और फिर फाइनली आई ज्वाइन दिस वन। ओके, तो यहाँ पे हो गया अपना base shape as it is given in the question, that is left hand side view, and it is on the left of the origin because front view is appearing on the right side of the origin। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा क्या रहता है, जब भी हम बेस शेप ड्रॉ करते हैं तो उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है, टिल वॉट गिवन द विड्थ, जितना विड्थ दिया है वहां तक हम उसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। सो now project all the points up to the given width which is nothing but a 60 mm। 60 mm तक हमें उसको एक्सटेंड करना है। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द एल शेप, बेस शेप आई कैन से। अब इसमें हमें तीन चीज़ें ऐड करनी है, देखो कौन कौन सी ऐड करनी है। तो पहली चीज़ ये है, ये स्लोप वाला पोर्शन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द वर्टिकल प्लेट। उसके बाद हम करेंगे ये सर्कल कट, सर्कुलर कट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सर्फेस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। एंड देन द सेमी सर्कुलर स्लॉट, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस सर्फेस और एंड्स
at 15 mm. ओके, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे. फर्स्ट विल गो अहेड विद दिस स्लोप सरफेस. ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं, चलो. ओके, अब देखो यहाँ पे दिस स्लोप इज गिवन एट 60 डिग्री एंगल एंड दिस इज 20 mm. तो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यू कैन नॉट टेक एंगल्स डायरेक्टली ऑन एन आइसोमेट्रिक प्लेन. ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली ले नहीं सकते यहाँ पे. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज इफ आई कंसिडर दिस वन, अगर ऐसे में कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस तो हमें पता है फ्रॉम दिस कॉर्नर मतलब ये वाला कॉर्नर है आपका. यहाँ पे आई चेंज द कलर सो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू. देखो ये कॉर्नर मतलब आपका यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ना वो है. ठीक है, तो ये 20 पता है, तो वी मस्ट नो दिस एक्स डिस्टेंस. अगर ये एक्स डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा टू गेट दैट स्लोप सरफेस, बिकॉज एंगल्स जो है ना वो हम डायरेक्टली ले नहीं सकते. यू कैन नॉट टेक एंगल्स directly on an isometric plane. Okay, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस मिस्टेक एंड दे लूज देयर मार्क्स. तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि यू कैन नॉट टेक एंगल्स डायरेक्टली ऑन द आइसोमेट्रिक प्लेन्स. तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रीड्रॉ इट. ओके, ये एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एंड देन हमें पता चलेगा कि हमें कितना डिस्टेंस लेना है. तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल रीड्रॉ इट. तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 20 है. तो यहाँ पे देखो मैं 20 ड्रॉ कर रहा हूँ. ये लिया 20 वर्टिकल. ठीक है, उसके बाद आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ रैंडम डिस्टेंस. और उससे पहले क्या करते हैं, एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री पे. ओके, तो यहाँ पे देखो यूज प्रोट्रैक्टर. ठीक है, और 60 डिग्री पे सेट कर दो एंड यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, बिकॉज दिस 60 इज विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, 60 इज विद द हॉरिजॉन्टल. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस एंड. नाउ वी विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन so that I'll get an intersection, and this intersection will give me the required horizontal distance. ये जो एक्सटेंशन है इसको मैं इरेज कर देता हूँ. ओके, तो ये अब मेरा हो गया x डायमेंशन. यहाँ पे जो है दिस इज नथिंग बट द x. ये तो 20 है, आपको पता है. सो नाउ यू हैव टू जस्ट मेजर दिस, या फिर आप कंपास से डायरेक्टली उसको ले सकते हो जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे. नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशंस हियर. आप सिर्फ क्या करो, सिंपली ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन निकालो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस. अब यहाँ पे देखो इट इज ऑलमोस्ट 1.1 तक आ रहा है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट अब मुझे एक तो पता है कि यहाँ से 20 mm पे 20 mm डाउन एक पॉइंट आने वाला है. सो आई प्लॉट 1 पॉइंट ओवर. तो यहाँ से 20 mm पे फर्स्ट पॉइंट 20 mm पे एक पॉइंट आएगा, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया. एंड देन आई ऑल्सो नो दैट यहाँ से 1.1 ओके एक पॉइंट आ रहा है. सिमिलरली ऑन द अदर साइड 1.1 पे यहाँ पे लेंगे हम, क्योंकि स्लोप दोनों तरफ है. और एक वर्टिकली डिस्टेंस कितना होगा अपना 20 mm. तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ. अब कुछ बचा नहीं यहाँ पे, जस्ट जॉइन दिस इन ऑर्डर टू फिनिश इट. ओके, अब इसको क्या करना है, देखो ये जो स्लोप सरफेस है ना ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड यहाँ पे, मतलब ये 20 mm पीछे तक जा रहा है. मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ पे एंड देन दैट सरफेस बिकम इंक्लाइंड सरफेस और स्लोप यू कैन से. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे 30 डिग्री. ठीक है, पैरेलल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो, सी आई सेट इट एट 30 डिग्री. ये कर दिया, देखो पैरेलल टू दिस, और इसको हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे पीछे. सिमिलरली ओवर हियर. अब इसको जो है ना, इसको पैरेलल लाइन हम यहाँ पे, या फिर यू कैन कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स टू गेट द रिक्वायर्ड व्यू.
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो अननेसेसरी पोर्शन है उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो वी आर डन विथ एल शेप, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड देन द स्लोप सरफेस। ठीक है, ये अपना एल शेप कंप्लीट हो गया, एंड देन स्लोप, स्लोप कंप्लीट। अब दो फीचर बचे, एक सर्कुलर कट एंड सेमी सर्कुलर स्लॉट। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक फीचर कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे स्लोप सरफेस में हमने एक चीज़ सीखी है, दैट इज हम एंगल्स नहीं ले सकते आइसोमेट्रिक प्लेन पे। ठीक है, तो वो कैसे ड्रॉ करना है ये हमने अभी यहाँ पे देखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ विल प्रोसीड फर्दर एंड विल गो अहेड विद द सर्कुलर स्लॉट। अब सर्कल की प्रैक्टिस तो हमने बहुत की है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ इसमें डिफिकल्टी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये लाइन अगर आप कंसिडर करते हो दिस वन, तो इस लाइन पे इस सर्कल का सेंटर है। ओके, एंड दिस लाइन इज एट 20 mm डाउन, 20 mm नीचे। तो हमारे पास ये लाइन बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। देखो, वी हैव ऑलरेडी दिस 2 पॉइंट्स विद अस, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ओके, ये किया हमने लाइन। अब क्या करना है, यहाँ पे सर्कल है तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एंड यू नो दैट स्क्वायर जब भी हम बनाते हैं तो द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे डायमीटर उन्होंने 20 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी इट ओवर हियर, 20 mm डायमीटर। सो स्क्वायर बनेगा अपना 20/20 का। ओके, एंड यहाँ पे सेंटर आएगा, ये 60 है तो 30 पे सेंटर आएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 30 पे सेंटर ले लेते हैं। ओके, ये सेट कर दिया मैंने, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब 30 पे मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट प्लॉट कर दूंगा। ओके, सेम टाइम अब 20/20 का है, तो ये 10 यहाँ पे लेंगे सेंटर से, और 10 यहाँ पे, तो ये वाला 20 कवर हो गया। अब वर्टिकल वाला लेंगे, तो 10 ऊपर 10 नीचे। ओके, डन। अब क्या करो, सिर्फ ये लाइंस कनेक्ट करो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड साइज बॉक्स। और आगे का आपको पता है, 4 सेंटर मेथड अभी तक हर एक प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट हमने सॉल्व किया है सर्कल, तो मुझे लगता नहीं कि आपको अभी कुछ इसमें डिफ़िकल्टी होगी। सिर्फ जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ एक बार ठीक से देख लो, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस नहीं। और हमेशा ध्यान में रखना है, अगर कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, देन गो विद द 4 सेंटर मेथड। सेमी सर्कल है या क्वार्टर सर्कल है, गो विद द परपेंडिकुलर मेथड। अब यहाँ पे तो स्क्वायर बन गया, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, टू जॉइन द डायगोनल्स। ओके, तो ये मैंने सेट कर दिया है। जॉइन द डायगोनल मीन्स लॉन्गर डायगोनल दैट वी हैव टू कनेक्ट। ओके, तो ये हो गया मेरा लॉन्गर डायगोनल यहाँ पे। अब जो बचे दो कॉर्नर है, ये वाला और ये वाला, इसमें से कोई भी एक कॉर्नर सेलेक्ट करो एंड जॉइन द अपोजिट, डायगोनली अपोजिट आई कैन से, मिड पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो, मैं ये बना दिया। ओके, ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम हियर। ओके, नाउ टेक अ कंपास और आगे का सर्कल कंप्लीट कर दो। ओके, एग्जैक्टली फिट हो चुका है। अगर देखो, एक सिंपल रूल मैंने आपको बताया, अगर आपके स्क्वायर डायमेंशन सब लाइंस पैरेलल वगैरह आ रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ठीक है, क्योंकि आपका जो कर्व रहेगा वो एग्जैक्ट ही आएगा। अगर आपने पैरेलल्स ठीक से नहीं निकाले या फिर स्क्वायर बनाते वक्त कुछ गड़बड़ कर दी, अलग डायमेंशंस ले लिए, तो वो नहीं होगा। ओके, नाउ द सेकेंड आर्क। ओके, एग्जैक्ट फिट हो चुका है। नाउ विल गो फॉर द स्मॉलर आर्क्स। ओके, एंड द लास्ट
portion of the circular cut. Okay, so we are done with the circular cut feature. और यहाँ पे chances are very less that you will get the ये देखो ये सर्कल जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम दिस सर्फेस एंड एंड्स ओवर हियर. तो सेम सर्कल पीछे के सरफेस पे, बट चांसेस आर वेरी लेस बिकॉज ये जो थिकनेस है दैट इज 20. तो अगर मैं 20 कंसिडर करता हूँ इस डायरेक्शन में, 30 पे अगर मैं सेट कर देता हूँ, इफ आई सेट दिस रोलर एट 30 डिग्री देखो, एंड इफ आई गो ना तो ये 20 फीट ही नहीं हो रहा है इस सर्कल के अंदर. ओके देखो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस दैट फिट इज 14 mm. तो अगर 14 mm में फिट हो रहा है तो 20 mm का जो पीछे का सर्कल है ना वो यहाँ से कहीं पे तो है. ओके तो वो दिखेगा ही नहीं. सो देर इज नो नीड टू ड्रॉ इट. अगर आपको फिर भी चेक करना है तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये वाला है. ठीक है इसको आप 20 mm पीछे खींच दो और वो आर्क ड्रॉ करके देखो. आई गारंटी यू दैट वो दिखेगा नहीं. ओके यहाँ से इसके अंदर आएगा नहीं. ओके तो अब ये हो गया सर्कुलर फीचर. तो मैं क्या कर देता हूँ अभी लास्ट वाला जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर स्लॉट है वो हम ख़त्म कर देते हैं. ओके अब सेमी सर्कल है यहाँ पे, तो सेमी सर्कल फिट होता है रेक्टेंगल में. तो हमारा रेक्टेंगल देखो ऐसे बनेगा. यहाँ पे ये देखो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा एंड इट इज़ लाइक दिस. ठीक है तो इस रेक्टेंगल के डायमेंशन देखो, ये रेडियस 10 दिया है वहाँ पे, तो ये होगा आपका 20 और ये होगा 10. सो 20 by 10 का रेक्टेंगल इज रिक्वायर्ड ओवर हियर. इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पे इट इज सेंट्रली प्लेस. ठीक है देखो आप देख सकते हो सेंट्रली प्लेस है, ये सेंटर लाइन है, सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई कैन से. तो इसके ऊपर ही वो है तो सेंटर पे ही रहेगा. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सेंटर निकालते हैं पहले इसका. तो 30 पे आएगा. ओके ये ले लिया मैंने सेंटर और ये 20 है तो 10 ऑन बोथ द साइड्स. अब इसका जो स्लॉट का जो लेंथ है ना दैट इज 15 mm. ठीक है यहाँ पे हमने पॉइंट्स प्लॉट किए, यहाँ से पीछे कितना जाना है हमें तो 15 mm. ठीक है तो पैरेलल टू दिस 15 mm पीछे जाएंगे हम. एंड आप देख रहे होगे कि मैं हमेशा जो एग्जैक्ट डायमेंशन है ना उतना ही लेने की कोशिश करता हूँ, हमेशा उतना ही लेने की कोशिश करता हूँ इन ऑर्डर टू अवॉइड द अननेसेसरी लाइन वर्क. ओके तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको भी पीछे लेके जाता हूँ अभी. ओके तो ये बन गया कंस्ट्रक्शन, बट यहाँ पे डेप्थ होगा एंड दैट डेप्थ इज व्हाट कैन से सेमी सर्कुलर टाइप. ओके सिलेंड्रिकल टाइप लेकिन आधा सिलेंडर यू कैन कंसिडर. तो अब यहाँ पे सेमी सर्कल बनाना है तो ये ट्राइंगल हम बनाएंगे यहाँ पे सॉरी रेक्टेंगल हम यहाँ पे बनाएंगे. तो ये सेमी सर्कल निकालने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा. रेक्टेंगल के डायमेंशंस आपके पास है ये 10 नीचे, देन यहाँ से 10 नीचे, और इसको कर दो कनेक्ट. अब ये हो गया तो हमें पता है कि हमें 3 पॉइंट्स चाहिए. 3 पॉइंट्स कौन कौन से चाहिए ये भी आपको पता है. फर्स्ट दिस वन, देन सेकंड ये मिड पॉइंट और थर्ड वाला ये. ओके ये 3 पॉइंट्स हमें चाहिए. तो एक पॉइंट तो यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और तीसरा इसका मिड पॉइंट रहेगा विच इज़ एट 10 mm. तो यहाँ से 10 mm पे एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं. ओके यहाँ पे मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया. अब परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करो एंड फिनिश दिस. वर्टिकल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर बनेगा उसका. तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके सिमिलरली यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर, and the last from here perpendicular to this. So now we have a two centers. एक वाला ये है और ये दूसरा वाला है. ठीक है तो अब फटाफट कंपास ले लो और आगे का कंप्लीट कर दो, फिनिश कर दो.
परफेक्ट फिट हो गया. देन आई विल गो अहेड विद द रिमेनिंग आर्क. ओके, परफेक्ट. ओके, तो ये मेरा अब यहाँ पे आर्क बन चुका है. अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको इरेज कर सकते हैं, ये जो बीच वाला लाइन है, बट एंड में देखते हैं क्या करना है उसका. अब यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये सेम सर्कुलर फीचर है ना, वो यहाँ से भी ऐसे बनेगा. ओके, यहाँ पे भी, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चल रहा है. तो सिलेंड्रिकल सरफेस देखो ये है, तो ये इस कॉर्नर तक ऐसे जाएगा और एक सरफेस क्रिएट करेगा. तो हमें क्या करना है, इसको ही फिर से ड्रॉ करना है. और कितना पीछे जाना है, 15. तो ये जो पोर्शन है ना, वो तो दिखना ही वो तो दिखना ही है हमें. इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो सेंटर है, दिस वन, विल ट्रांसफर दिस इन 30 डिग्री डायरेक्शन, मतलब पैरेलल टू दिस. और कितना पीछे, तो 15 mm पीछे, बिकॉज इसका देखो जो स्लॉट का लेंथ है वो 15 है. ओके, तो 15 mm पीछे जाएंगे. और ये पॉइंट मैं प्लॉट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे 15 mm पे. अब मैं सीधा क्या करूँगा, कंपास में तो डिस्टेंस ऑलरेडी है मेरा, देखो आप ये. तो मैं इसको यहाँ पे फिर से पकड़ लेता हूँ और इस कॉर्नर पे जाऊँगा सीधा. ठीक है, और मैं ये अभी आर्क कंप्लीट करूँगा. ये देखो, सी. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट द स्ट्रक्चर. अब क्या करेंगे, अननेसेसरी जो है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू. सिमिलरली यहाँ पे भी जो अननेसेसरी है वो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. देखो एग्जाम में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. डू इट विद द लाइट कंस्ट्रक्शन एंड सब रहने दो, जैसा है वैसे ही रहने दो. क्लीन करते बैठने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मैं आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ये क्लीन कर. ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल ड्राइंग आई कैन से. ठीक है, और बहुत ही इजी ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, बहुत ही इजी ऑब्जेक्ट है कंपेयर टू लास्ट 4 प्रॉब्लम्स. एंड देखो मैंने जैसे सॉल्व किया वैसे आप भी ट्राई करो. व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसीजर दैट यू मस्ट नो, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया, अदरवाइज ये सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी. एंड स्लॉट यहाँ पे सीखने के लिए दो चीज़ें थी हमारे पास. फर्स्ट वन तो एक स्लोप का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, मतलब स्लोप पे कैसे काम करना है ये हमने सीखा. ठीक है, इसमें हमने क्लियरली क्या सीखा कि यू कैन नॉट टेक एंगल्स ऑन आइसोमेट्रिक प्लेन. ठीक है, इसके बारे में आपको केयर लेनी है व्हाइल वर्किंग ऑन द आइसोमेट्रिक प्लेन. सेकेंड थिंग हमने क्या सीखा, स्लॉट. ओके, ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ना वो इस प्रॉब्लम में नहीं थी, जो हमने पिछले प्रॉब्लम्स में नहीं की थी. आई थिंक स्लोप हमने किया था सेकेंड प्रॉब्लम में, बट उसमें एंगल नहीं था. यहाँ पे जैसे 60 डिग्री मेंशन किया है वैसे वहाँ पे एंगल नहीं था वो. तो यहाँ पे उन्होंने स्लोप सरफेस विद डायमेंशंस दिया हुआ है, तो इसलिए ये कुछ अलग या फिर कुछ थोड़ा नया नॉलेज हमारे पास है. एंड सेकेंड थिंग, स्लॉट कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे, एंड दैट इज अ सेमी सर्कुलर स्लॉट, मतलब स्पेसिफिकली दिस सर्फेस. ओके, आशा करता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कुछ हद तक यू नो विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. क्योंकि क्या है, देखो मैंने यहाँ पे 100 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए. दैट इज़ विल हेल्प यू अप टू अ सर्टन लेवल. जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम्स, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग यू टू सॉल्व द 100 प्रॉब्लम्स, बट खुद से डेली एक एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, आपका लाइन वर्क इंप्रूव नहीं होगा, और प्रेजेंटेशन एंड द करेक्टनेस जो हम कहते हैं, ठीक है, तो वो आएगा ही नहीं. एंड द मेन थिंग इज दैट यू विल फेस प्रॉब्लम इन द इमेजिनेशन इटसेल्फ. तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रॉब्लम्स एक्चुअली ड्रॉ करो. दिखने में बहुत सिंपल होता है, बट आप जब पेपर पे ड्रॉ करोगे तो यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, पैरेलल लाइंस, देन ट्रांसफरिंग द पॉइंट्स. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट बन जाती है व्हेन यू एक्चुअली ट्राइंग टू ड्रॉ इट. ओके, सो विद दिस आई स्टॉप हियर. आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए एंड गेट द गुड मार्क्स. जो मैं बता रहा हूँ उतना आपने अगर प्रैक्टिस किया तो भी सफिशियंट है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड वेल प्रिपेयर. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन.